जब हमें अभी से यहीं ना अंग्रेजी पढ़ाई जाती, ना संस्कृत पढ़ाई जाती, ना मानदेय पढ़ाई जाती, जब अभी हमें ये कुछ नहीं पढ़ाया जाता तो हम आगे फिर 9th में क्या करें? मानदेय नहीं पढ़ाई जाती है, ग्रासिक नहीं पढ़ाई जाती। सर आपसे यही विनती हमारी है कि अच्छे अच्छे टीचर भेजिए। हम पेपर जब ये टीचर नहीं आ रहे हैं तो हम पेपर में क्या लिखेंगे जी। आपसे यही विनती है कि अच्छे टीचर भेजिए, हम अच्छे पढ़ सके आगे बढ़ सके। ज़्यादा आती नहीं है, कभी कभार आती है। क्या पढ़ाती हैं वो संस्कृत आती है आप लोगों को? थोड़ी थोड़ी आ जाती है। मैडम के पढ़ाने से आती है या अपने से पढ़ने से? अपने से पढ़। कितना मिलता है भोजन? 2 रोटी होती है। भोजन किया आपने? यस सर। क्या खाया है? सब्जी और रोटी। कितनी रोटियां? आलू और सोयाबीन। कितनी रोटियां मिली आपको? 2। भूख खत्म हो गई? यस सर। 2 ही मिलती हैं कि ज़्यादा की भूख थी? ज़्यादा की थी मगर मिली। अच्छा 2 ही मिलती हैं। यस। उसमें किसी का पेट भरे या ना भरे? यस सर। आपने दोबारा नहीं मांगे? नहीं सर जी, पर सर जी यहाँ पर टीचर कुछ अच्छे और भेज दीजिए। ये बताइए बच्चे लोग भोजन कर चुके हैं? हाँ सर जी कर। कितनी रोटी परोसी आपने? आप तो 2 रोटी पाने बाजे 3 पाने पूछ लो। जी। तो देखा और सुना आपने, देख करके तो समझ ही गए होंगे ये स्थिति है उत्तर प्रदेश के सरकारी विद्यालय की। आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जनपद के विकास खंड क्षेत्र एराया के अंतर्गत आने वाले अलीपुर भादर पूर्व माध्यमिक विद्यालय की, जहां पे छात्रों ने पढ़ाई का, अध्यापकों का और मिड डे मील का वास्तविक सच बता दिया है। ये बयान बहुत कुछ साफ स्पष्ट करता है कि विद्यालय में सब कुछ ठीक नहीं है। वैसे शासन की अगर बात माने तो शासन का नारा ही है खूब खाओ, खूब खेलो, खूब पढ़ो। लेकिन सवाल आखिरकार खड़ा ये हो रहा है कि जब अध्यापक ही नहीं आएंगे, किताब ही नहीं मिलेंगी तो कैसे पढ़ेंगे। खेलने के लिए तो खैर कोई बात ही नहीं है, साधन संसाधन जब मुहैया होगा तो खेल ही लिया जाएगा, लेकिन महज स्कूल खेल का ही अड्डा नहीं है। अब बात करेंगे खूब खाओ। सवाल मिड डे मील की कार्यशैली पे है। आपने जिस तरीके से सुना कि बच्चे कह रहे हैं यहाँ महज 2 रोटी ही मिलती है, ज़्यादा भूख हो तब भी नहीं मिलती है, ये बड़ा सवाल या निशान खड़ा करता है। और भी क्या है मामले, बच्चों की स्थिति, ये विद्यालय का नज़ारा भी देखिए। पूर्व माध्यमिक विद्यालय किस तरीके से जर्जर स्थिति में है। मिड डे मील की बात सुनी, मिड डे मील का देखिए भोजन करते हुए बच्चे साफ जाहिर हो रहे हैं। खाना किस तरीके से परोसा जा रहा है, 2 रोटियां ही महज गिन कर दी जा रही है। खुराक पूरी हो या ना हो, इससे किसी को कोई सरोकार नहीं है। विद्यालय में अंग्रेजी का एक भी स्टाफ नहीं है। जो अध्यापक अलॉट है, नियुक्त हैं, उनको BRC अटैच कर रखा गया है। वहीं संस्कृत के लिए अपॉइंट महिला अध्यापक जो विद्यालय महीने में महज 1, 2 या 4 दिन आती हैं। सवाल ये उठता है कि सरकारी दुरुपयोग का जिम्मेदार कौन है? क्या हेडमास्टर सिर्फ इसी बात की तनख्वाह लेते हैं कि हर चीज़ को सही साबित करें? सच्चाई किसी से छुपी नहीं है। साफ जाहिर हो रहा है कि सरकारी मद का, सरकारी फंड का, सरकारी नियमों का धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सरकारी फंड का बंदर बांट किया जा रहा है। मिड डे मील जैसी अति महत्वपूर्ण योजना पर भी कहीं न कहीं लोग नज़र गड़ा कर बैठे हैं कि हमको इससे बच्चों का पेट नहीं भरने देना है। सवाल सबसे बड़ा हेडमास्टर पर है, जिन्होंने किसी भी समस्या को लेकर अपने विभाग को लिखा पढ़ी से नहीं दिया है। आखिरकार विभाग इस पे क्या करेगी, देखना होगा। तो आपने देखा किस तरीके से सारे मामले रहे। इस मामले में क्या कुछ कहना है खंड शिक्षा अधिकारी का, आप भी सुने। मैं स्वर्ण कुमार पाल, खंड शिक्षा अधिकारी एराया फतेहपुर। जैसे ये अलीपुर भादर है, वहाँ आज मीडिया टीम गई, वहाँ मिड डे मील को लेकर देखा गया कि कुछ बच्चे भोजन पाए हैं, कुछ नहीं पाए हैं, और कुछ एक रोटी ही खा के उठ गए हैं। इस विषय में ये मामला जो है आपके द्वारा संज्ञान में लाया गया है। इसकी जो है विभागीय जांच करके
जो भी कार्रवाई होगी उचित कार्रवाई की जाएगी जो। वहाँ कुछ इंग्लिश की किताबें भी हैं, वो नहीं मिली हैं, और जो इंग्लिश की टीचर है क्या नाम है, तो वो जो है नहीं जाते हैं विद्यालय। ठीक है, आपके द्वारा चीज़ें लाई गई हैं संज्ञान में, और पुस्तकें हमारे पास ज़िले से लगातार प्राप्त हो रही हैं, और हम लोग भी इनको जो है लगातार इनका वितरण करा रहे हैं। और जो चीज़ें भी आपके द्वारा संज्ञान में लाई गई हैं, कमियां लाई गई हैं, निश्चित रूप से जो है उनको देखा जाएगा और जांच की जाएगी, और जो भी उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी। तो सुना आखिरकार क्या कुछ कहा है खंड शिक्षा अधिकारी ने। ये विद्यालय का नज़ारा आप देखकर खुद समझ गए होंगे कि आखिरकार इसको मरम्मत की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। विद्यालय बहुत ही बुरी स्थिति में है, जिसको भी खंड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से अवगत कराया गया। हालांकि उन्होंने रटा रटाया जवाब दिया कि जल्द ही विभागीय कार्रवाई की जाएगी, लेकिन सवाल वही खड़ा होता है कि बच्चों के भविष्य का आखिरकार दोषी कौन है? क्या शिक्षा विभाग इसकी भरपाई कर पाएगा? तमाम ऐसे सवाल हैं जो अपने आप में जवाब नहीं मिलता दिख रहा है। क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले में कुछ छात्रों का जो भविष्य के लिए चिंतित है, और हेडमास्टर का क्या कुछ है प्रतिक्रिया? जी, क्या नाम है बेटा? अंकेश कुमार। किस क्लास में पढ़ते हो? 8। कौन सा विद्यालय? विद्यालय का नाम क्या है? पूर्व माध्यमिक विद्यालय अलीपुर बाजार। ये बताइए, इंग्लिश की किताबें आप लोगों को मुहैया हैं? अभी नहीं मिली, नई नहीं मिली, पुरानी है। पुरानी है। और यहाँ कितने टीचर हैं? यहाँ टीचर क्या नाम है टीचरों का? प्रधानाचार्य का क्या नाम है? जेंट्स कितने हैं, लेडीज कितनी हैं? लेडी 2 हैं, जेंट्स 3। सब टीचर आए हैं? नहीं, कौन कौन नहीं आया? एक मनोरमा देवी, दूसरी दीपा मैम, और अनिल सर नहीं आया अभी। वो तो बहुत दिन से नहीं आते। अच्छा अच्छा। मनोरमा जी आती हैं बराबर? मनोरमा जी नहीं आती बराबर। महीने में कितने बार आती हैं? महीना में करीब 2-3 बार। बस 2-3 दिन आती हैं? हाँ। 25-28 दिन गायब रहती हैं। क्या पढ़ाती हैं मनोरमा जी? संस्कृत संस्कृत पढ़ाती। क्या वहाँ आती है, यहाँ पर बैठ जाती है, बस मोबाइल लेकर ड्यूटी रहती है। पढ़ाती नहीं? नहीं। तो आपको संस्कृत में ये आपको विलोम शब्द मालूम? नहीं पता, संस्कृत पढ़ाई नहीं जाती तो क्या मालूम। तो आपको संस्कृत के भावार्थ भी न मालूम? कुछ भी नहीं पता। सूत्र भी न मालूम होंगे? कुछ नहीं मालूम। ये जैसे सह तौ ते तम तौ तान तेन ताभ्यम तई तस्मै, ये आप समझ रहे हैं? नहीं। सुरेंद्र पाल। कौन सी क्लास में? 8। स्कूल का नाम? पूर्व माध्यमिक विद्यालय अलीपुर बाजार। यहाँ पता चला है कि मनोरमा देवी अध्यापक है ना? यस। वो पढ़ाने नहीं आती है? नहीं। महीने में कितने दिन आती हैं सिर्फ? महीने में 3-4 दिन। मैं 3-4 दिन आती है? यस। अच्छा, कौन सब्जेक्ट पढ़ाती हैं वो? संस्कृत। क्या स्थिति है, आप लोग जानते हैं संस्कृत? नहीं सर। पढ़ाती हैं या नहीं पढ़ाती? नहीं। अच्छा, इंग्लिश की क्या स्थिति है? इंग्लिश सर जी वो अनिल सर BRC में, तो वो नहीं आते। वो भी कब से नहीं आ रहे अनिल जी? सर जी 6 में लॉकडाउन था, तो 7 में नहीं आए, 8 में नहीं आए। यानी अध्यापक यहाँ है, आते नहीं? आते नहीं। आपके इंग्लिश के टीचर भी नहीं आते? सर जी वहाँ BRC में। चाहे जहाँ वो यहाँ नहीं आते ना, नहीं। तो आपको इंग्लिश भी नहीं पढ़ाई जा रही है? नहीं। किताबें भी नहीं मिल रही हैं? नहीं, अभी नहीं। कैसे आपको भविष्य सुधरेगा? क्या आप चाहते हैं सरकार से? अच्छे टीचर की मांग करते हैं? यस सर। क्या अच्छे टीचर बेटा आए। अपना नाम बताइए। काजल देवी। कौन सी क्लास में? 8। इंग्लिश नहीं पढ़ाई जा रही है? नहीं सर। किताब भी नहीं है आपके पास? किताब भी नहीं अभी आई और इंग्लिश भी नहीं पढ़ाई जाती। सरकार कहती है कि हम किताब और अच्छी सुविधा दे रहे हैं, तो मिल रही है आप लोगों को? सर अभी अंग्रेजी की नहीं मिली और सब मिली। अच्छा, मिड डे मील क्या स्थिति बेटा, आपको बराबर मिलता है मिड डे मील में? क्या सर? खाना अच्छे से मिलता है? खाने की क्या स्थिति रहती है, सही सी बताना, मतलब नमक तेल मसाला मिर्चा सब अच्छे से रहता है? सही है सर। अच्छा, फल दिए जाते हैं? फल आ जाए। और दूध? दूध भी आता है, उस बार भी आया था। हमेशा मिलता है? कभी आता है कभी नहीं आता। और फल? फल भी कभी आ जाता है कभी नहीं आता। बराबर नहीं मिलते हैं? पिछले बार क्या मिला था फल में? कुछ नहीं, इस बार नहीं मिला। अच्छा, ठीक। जी, सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे। हमारी सुबीर सिंह।
इंचार्ज प्रधानाध्यापक अली गुरुबादर। आपके विद्यालय की बड़ी जर्जर स्थिति, बहुत जर्जर स्थिति है। क्या आपने शासनादेश को लिखा नहीं? और कई बार लिखा सर, फिर वीडियो पे लिखा, यहाँ को लिखा और डीसी साहब को यहाँ दिया, कई जगह। आज 5 साल से क्या प्रतिक्रिया मिली है अब तक? कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। बस आते ही कहते हैं एक दादी आए कि अखबार आया है कि बिजली को जवाब नीलाम करवा दीजिए। तो यहाँ हम लोग मुनादी करवाए हैं, मगर लेने कोई नहीं आया। इस स्थिति में बारिश भी तेज हुई है, अगर कोई हादसा हो जाता है तो फिर जिम्मेदार कौन होगा? और हमने तो बता दिया है कि इसकी जिम्मेदार सरकार होगी। 20 साहब से कहा है कि हम कहा आप समझ लीजिए कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, कई बार आपको लिख कर हमने दिया है। विद्यालय में एक चीज़ देखने को मिला है। कितने बच्चे हैं विद्यालय में? विद्यालय में 176 बच्चे हैं। 176। विद्यालय में एक चीज़ देखने को मिला है कि शिक्षा का अभाव साफ नजर आया है। हाँ, शिक्षक तब 2 ही लोग हैं सर। और 2 ही लोग क्यों हैं? लिखा पढ़ी में स्टाफ में कितने हैं? स्टाफ में जो है 5 हैं। इस विद्यालय से सैलरी लेने वाले 5 लोग हैं, तो फिर 2 ही क्यों हैं? वजह क्या है? 2 परमानेंट आते हैं और एक और आती है लेडीज, एक भरकम आती है मनोरमा देवी। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? कह रहे हैं बहुत दूर है, हम नहीं हो जा पाएंगे। नहीं, जब नहीं जा पा रही तो अपना विद्यालय से क्यों आती? बैठ जाएं घर पे। तो आपने लिखा पढ़ी की उनके अगेंस्ट में? से बताए बताना नहीं, आपने उनके विरुद्ध लिखा पढ़ी की विभागीय? क्यों नहीं लिखा? सरकार का पैसा बर्बाद जा रहा है या नहीं जा रहा है? आपके घर के दाता कैसा महसूस होता? तो जा रहा है। दूसरा चीज, अनिल टीचर है कोई अंग्रेजी के अध्यापक, बच्चे को अंग्रेजी नहीं पढ़ाई जा रही, ये कटु सत्य है, क्या कहेंगे इस पे? हाँ, वो जो है वहाँ बीआरसी में लगे हुए हैं। हमने वहाँ पर कहा तो उन्होंने कहा सर ने कि हम जो है भेज दिया करेंगे। कक्षा 8 के बच्चों को अभी तक अंग्रेजी की किताब का वितरण नहीं किया गया, वजह क्या है? शासन से नहीं मिला। शासन से आई ही नहीं है। अभी आपने कुछ लोगों को दिया है, नहीं, कहाँ से आ वो गई? किताबें दूसरी है। अच्छा, क्या आप ये सरकार से डिमांड कर रहे हैं? जिन जो है सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि हमारा जो है इस विद्यालय के जो नियम है इसको जो है सही करवा दें, यानी दूसरा बनवा दें। जिन कोर्स के टीचर्स नहीं आ रहे हैं, उन कोर्सों को कैसे पूरा करवाते हैं? अब हमें सर कभी कभी पढ़ा देते हैं और वो जानते हैं कि हम पुराने ज़माने के आदमी हैं, अंग्रेजी आते हैं। बच्चों को तो ये भी ज्ञान नहीं है कि हफ्ते में कितने दिन होते हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं। क्या पढ़ाते हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं। आप कभी कभी क्या पढ़ाते हैं? ऐसा तो सर नहीं, बच्चे के 3 ज्ञान हो गए। बच्चे सारे बच्चे यूनिफॉर्म पे नहीं आते हैं, इसका क्या कारण है? अब तो सरकार जो है उनके खाते में पैसे देती है, कुछ लोगों के खाते में पैसा नहीं आया है, और जिनके नहीं आया वही कुछ लोग ऐसे हैं कि बच्चे बताते हैं कभी कभी फल मिलता है, कभी कभी दूध मिलता है। ऐसे नहीं, दूध तो खैर मिल रहा है, फल भी कभी कभी हाँ कभी हो जाता है कि नहीं मिल पाता है। एमडीएम में व्यवस्था पर आप क्यों मौन हैं? अरे हमने कई बार प्रधान से कहा, हमने ये नहीं कि हम नहीं कहते। लिखा पढ़ी में? लिखा पढ़ी में तो नहीं कह, लिखा पढ़ी में भी दिया हमने कई बार। किसको? हाँ, वो SDI महोदय को पहले दिया था, ये इनके पहले, ये तो अभी बाद में आए। कभी आपने इस विषय पर विचार किया है कि जिन बच्चों का जो कोर्स रिक्त जाता है उसकी भरपाई कैसे होगी? दिक्कत है, इसीलिए तो मैंने साहब से कहा है कि जो नहीं इनको भेजिए। उन्होंने कहा कि ठीक है भेज दूँगा। बच्चों के साथ, भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। सही है, भविष्य साथ खिलवाड़ हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे? अब इसको सुधार किया जाएगा, कह रहे हैं उनको, उन्होंने भेजने के लिए कहा, इसी हफ्ते से भेजना शुरू कर देंगे। हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7। कौन कौन से दिन हैं?